उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट। सुबह 6 बजे शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खुले। भगवान बद्री विशाल का किया गया अनुष्ठान। कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं ने लगाए जय बद्री विशाल के जयकारे। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने बजाई धुन। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। धाम में पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ धाम में भक्तों का जन सैलाब नजर आया। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद सीएम धामी ने भक्तों से की मुलाकात। कहा, आज का दिन बहुत ही शुभ है। सभी तीर्थयात्रियों का उत्तराखंड की पावन धरती पर स्वागत है। निर्विघ्न संपन्न हो तीर्थयात्रियों की यात्रा। है और भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल रहे हैं कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो। जम्मू कश्मीर में सीमा पर पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। सीमा से सटे 8 जगहों पर फायरिंग। भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद लगातार 10वें दिन किया सीजफायर का उल्लंघन। 33 बार तोड़ा सीजफायर। भारतीय सेना भी अलर्ट पर है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहा भारत। पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज पर भी रोक लगाई गई। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया एक और सख्त फैसला। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी कारोबार को किया बंद। डाक सेवा पर भी रोक लगाई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में प्रशासन ने वीपीएन सेवाओं पर लगाई रोक। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से लिया गया फैसला। भारत से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है पाकिस्तान। युद्ध हुआ तो सिर्फ पाक के पास 4 दिन का गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है दुश्मन देश। और घबराए पाकिस्तान ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने जारी किया नोटिस। सोमवार शाम 5 बजे होगा संसद का विशेष सत्र। राजस्थान के श्रीगंगानगर बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी रेंजर। सूत्रों के हवाले से खबर, भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर को बहालपुर सेक्टर में पकड़ा है और शख्स पर जासूसी करने का भी बड़ा आरोप लगा। मामले की जांच में जुटे अधिकारी। सीआरपीएफ ने 41वीं बटालियन के जवान को नौकरी से निकाला। जवान ने छिपाई थी पाकिस्तानी लड़की से शादी की बात। भारत पाक युद्ध की स्थिति को लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में लंबी छुट्टियां रद्द। अगले आदेश तक कोई भी लंबी छुट्टी नहीं दी जाएगी और हालांकि चिकित्सा और पैतृक अवकाश जारी रहेंगे। पहलगाम हमले के बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद का ऐलान। आज लखनऊ में धर्म संसद का आयोजन किया गया। राज्य भर में लगाए जाएंगे धर्म से जुड़े पोस्टर। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर के जर्मनी में प्रदर्शन। हिंदू समुदाय के लोगों ने जताई नाराजगी। आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग। महाराष्ट्र के जलगांव में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन शांतिपूर्ण निकाला गया। मार्च, भारी संख्या में जुटे लोग। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने पहलगाम हमले की निंदा की। कहा, आतंकवादियों का कोई धर्म और जाति नहीं होता। आतंक के खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। भारत सरकार कार्रवाई कर रही है, आतंकवादियों के खिलाफ लगी हुई है। मेरा एक अपील है कि दुनिया के जितने भी देश हैं, दुनिया में जितने देश हैं, भारत का इस समय साथ दें आतंकवादियों के खिलाफ और पूरी दुनिया से आतंकवादी समाप्त होना चाहिए। पीएम मोदी ने नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी के साथ बैठक की। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक मीटिंग हुई। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से बैठकों का दौर जारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। पीएम आवास पर हुई दोनों नेताओं के बीच बातचीत। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाक को लेकर दिया बयान। कहा, पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। आज उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का समय है। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर शेयर किया राहुल गांधी का एक वीडियो। भगवान राम पर टिप्पणी करते नजर आए राहुल। भगवान राम को राहुल ने बताया काल्पनिक।
राम विरोध का सबसे बड़ा प्रमाण कि राम जी के अस्तित्व को ही नकार दो, काल्पनिक बोल दो, इस रामद्रोह को और राष्ट्रद्रोह को कभी भी देश की जनता नहीं माफ करेगी। यमुनानगर पानी के मुद्दे को लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे पानी की लड़ाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का किया दौरा, यूसीसी को लेकर आयोजित परिचर्चा में हुए शामिल। यूसीसी में रजिस्ट्रेशन पर मूल निवास मिलने की बात को पूरी तरह से बताया निराधार। हरिद्वार में नगर निगम जमीन खरीद घोटाले के मामले में उठी जांच की मांग, महामंडलेश्वर रुपेंद्र प्रकाश ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। और हरिद्वार में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आयोजन, लोगों को वक्फ कानून के बारे में विस्तार से दी गई जानकारी, मुस्लिम लोगों को बताए गए फायदे। बिहार के सीतामढ़ी में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का मौन जुलूस, भारी संख्या में जुटे लोग, इंडी गठबंधन ने किया समर्थन। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान ने रायबरेली का दौरा किया, वक्फ सुधार जन जागरण अभियान में हिस्सा लिया। मंत्री ने वक्फ बिल संशोधन पर विस्तार से बातचीत की। मोदी जी ने इस पे एक संशोधन भारतीय जनता पार्टी ने पेश कर दिया तो पूरे विरोधी दलों को लगा कि ये मुसलमानों का बिल कैसे पास कर रहे हैं, ये तो हमारा अधिकार था, हम ही कर सकते हैं। एमपी के गुना में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने मुस्लिम समाज के साथ किया संवाद, वक्फ बिल के बारे में लोगों से विस्तार से दी जानकारी। आज खेलो इंडिया युवा खेल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ आयोजन, खिलाड़ियों को पीएम देंगे संदेश। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के 31वें मेट्रो स्थापना दिवस में शामिल हुई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे, तस्वीरें सामने। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के विदिशा का किया दौरा, ग्यारसपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में शामिल हुए शिवराज सिंह। फरीदाबाद में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का मेगा रोड शो, जन आभार रैली के दौरान लोगों को संबोधित करेंगे सीएम, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। आईआईटी कानपुर ने बनाया अनोखा सिस्टम, सैटेलाइट और ड्रोन डेटा से बाढ़ की तबाही का पूर्वानुमान लगाने के लिए विकसित की गई एप्लीकेशन। यूपी के बहराइच में नेपाल सीमा पर लखहिया गांव में बने अवैध मदरसे को किया गया सील, आज हो सकती है बुलडोजर कार्रवाई, मौके पर मौजूद रहेंगे प्रशासनिक अधिकारी। यूपी के बहराइच में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पंचायत भवन की जमीन पर बना मदरसा सील, वैध दस्तावेज न दिखाने पर मदरसे को सील किया गया। यूपी के गोंडा में अवैध मदरसे होंगे सील, कई मदरसों को किया गया चिन्हित, प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है सख्त एक्शन। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, करीब 12 दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना, साथ ही अन्य लोगों को प्रशासन की तरफ से दी गई चेतावनी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध मदरसों को किया ध्वस्त, नोटिस मिलने के बावजूद मदरसा संचालकों ने नहीं लिया था कोई एक्शन। शिमला की संजौली मस्जिद पर आया बड़ा फैसला, नगर निगम अदालत ने पूरी ढांचे को गिराने के आदेश दिए, बीते महीने इस मस्जिद को लेकर हुआ था काफी विवाद। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों ने की महापंचायत, आतंकियों को लेकर बोले किसान नेता नरेश टिकैत, कहा आतंकियों का होना चाहिए इनकाउंटर। यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत के दौरान बिगड़ी किसान नेता राकेश टिकैत की तबीयत, बीपी बढ़ने की बात आई सामने, फिलहाल हालत में सुधार। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का मुक्की का मामला, आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया, पकड़े गए युवक से पूछताछ जारी। मुजफ्फरनगर में आपातकालीन पंचायत पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा कुछ सिर्फ फिरे लोग हैं जो हर जगह माहौल को खराब करना चाहते हैं। पहलगाम हमले के बाद यूपी के मैनपुरी में प्रशासन हुआ अलर्ट, एसपी के निर्देश पर रोहिंग्या मुसलमानों पर कार्रवाई, प्रशासन ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। यूपी के बहराइच में दरगाह पर लगने वाले मेले पर लगाई गई रोक, पहलगाम में हुए हमले के बाद प्रशासन अलर्ट, 500 सालों से सैयद मसूद गाजी की दरगाह पर लगता रहा है मेला। हरिद्वार में अवैध घुसपैठियों पर पुलिस का शिकंजा, 300 संदिग्धों को सरकारी वाहनों से पुलिस लाइन लाया गया और सभी की जांच हुई। उन्नाव में लूटकांड में शामिल 2 लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़, दोनों लुटेरों के पैर में लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार किया, हथियार भी बरामद किए।
गाजियाबाद के इंदिरापुरा में मुठभेड़ में पुलिस ने लुटेरों को किया गिरफ्तार, तमंचा और चोरी की बाइक बरामद। प्रयागराज में जमीन विवाद में बदमाशों ने वकील को मारी गोली, वकील मान सिंह का अस्पताल में इलाज जारी, बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी। उड़ीसा के ब्रह्मपुर में दो समूहों के बीच झड़प हुई है, मौके पर घर में बम फेंककर तोड़फोड़ की गई, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव का माहौल, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। मेरठ कोर्ट में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की जमानत पर हुई सुनवाई, अदालत ने याचिका को किया खारिज, अब हाई कोर्ट में करेंगे जमानत की अपील। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, महिलाओं की चेन लूटकर हुए थे फरार, आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बना। यूपी के गाजियाबाद में रिटायर्ड शिक्षक के साथ 56 लाख की लूट, ठगों ने 28 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर दी धमकी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के जौनपुर में कोचिंग से लौटते वक्त नाबालिग का अपहरण, पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला, दबंग छात्रों ने नाबालिग से अभद्रता भी की। एमपी के गुना में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है, 16 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया है, मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मऊ में प्रेमिका की शादी तय होने पर प्रेमी ने किया एसिड अटैक, गंभीर रूप से घायल हुई युवती, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार, रेलवे ट्रैक पर रखा था टीन का ड्रम, रील्स बनाने की बात आई सामने। यूपी के एटा में ऑटो चालकों के बीच मारपीट हुई, सवारी भरने को लेकर के हुआ था विवाद। यूपी के मथुरा में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, मां बेटी पर बदमाशों ने किया हमला, पीड़ितों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। उत्तराखंड के रुड़की में 2 पक्षों के बीच जमकर हुआ विवाद, जमीन को लेकर के हुई नोक-झोंक, हिंसक झड़प में 2 महिलाओं सहित 4 लोग हुए घायल। यूपी के जौनपुर में नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर भेजा विदेश, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के सीतापुर में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, मामूली बात को लेकर के शुरू हुआ था विवाद। यूपी के मेरठ में 15 करोड़ की लूट का खुलासा हुआ है, मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, घर के ही इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर ने मिलकर बनाई थी लूट की योजना। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया, पकड़े गए आरोपियों के पास से वैध हथियार भी बरामद। यूपी के लखीमपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 4,35,000 की लूट का किया खुलासा, मामले में 6 बदमाश गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन, 58 साल के एक शख्स को किया गया गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ कर रही है टीम। कानपुर में बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर की आग बुझाने की कोशिश। ओडिशा के कटक में हादसा, स्लैब गिरने से 3 लोगों की मौत, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी के मथुरा में हादसा हुआ है, अनियंत्रित होकर सवारियों पर चढ़ा ट्रक, हादसे में 4 लोगों की मौत, वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसा, आपस में टकराई 2 बाइक के हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के हमीरपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है, बच्चे की गर्दन पर चढ़ी तेज रफ्तार बाइक, गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमपी के गुना में दर्दनाक हादसा हुआ, नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी कार, हादसे में 5 लोगों की मौत, मृतक के परिजनों में मातम। झारखंड के जमशेदपुर में हादसा, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की गिरी छत, कई लोग घायल हुए हैं, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के लखीमपुर में तेंदुए ने 2 युवक और 1 महिला पर किया हमला, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, वन विभाग को दी गई खबर। राजस्थान के जैसलमेर में बदला मौसम, कई जगहों पर चली तेज हवाएं, कुछ लोगों को गर्मी से मिली राहत तो कई लोगों की बड़ी मुश्किलें। यूपी के अलीगढ़ में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश, लोगों को गर्मी से मिली निजात। यूपी के एटा में पेड़ पर देखा विशालकाय अजगर, 15 फुट लंबा अजगर देखकर गांव वालों में डर का माहौल, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा यूक्रेन को इस वक्त रक्षा पैकेज की जरूरत है, जितनी जल्दी हो युद्ध विराम के लिए तैयार। लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुने गए एंटनी अल्बनीज़, 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, विपक्षी नेता पीटर डटन ने दी बधाई। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने टैंक बनाने वाली फैक्ट्री का किया दौरा, टैंक निर्माण की क्षमता बढ़ाने के लिए निर्देश दिए, युद्ध में रूस की मदद कर रहा है नॉर्थ कोरिया।